अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली हसनैन शाह। मेरे पास आपके लिए एक ज़बरदस्त किस्म की खबरें हैं पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज और KSE 100 के बारे में। आज की वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कि जो स्टॉक मार्केट है उसका क्या ट्रेंड चल रहा है। आपको पता है ऑल टाइम हाई इस वक्त चल रहा है ऑलमोस्ट, और इसके साथ साथ क्या ये बाइंग के लिए अच्छा टाइम है या इस वक्त प्रॉफिट टेकिंग का टाइम है। आइए चलते हैं वीडियो की जानिब। सबसे पहले मैं आपसे सबसे अच्छी खबर शेयर करना चाहूँगा और वो ये है कि S&P ग्लोबल ने पाकिस्तान की सोवरेन क्रेडिट रेटिंग को CCC प्लस से B माइनस कर दिया है और उसको स्टेबल आउटलुक में प्लेस कर दिया है। बेसिकली दे सेड के जो कंट्रीज़ के फाइनेंसेस हैं और जो इसके रिजर्व्स हैं दे हैव बीन स्टेबलाइज्ड बाय IMF's सपोर्ट। तो ये बड़ी अच्छी और खुशाइंद खबर है कि जो पाकिस्तान का KSE 100 इंडेक्स है इसने रीजन में एशिया की जो स्टॉक मार्केट्स हैं जिनमें चाइना, सिंगापुर, हांगकांग, थाईलैंड शामिल हैं और भी बहुत सारी लीडिंग स्टॉक मार्केट शामिल हैं, उसमें सबसे अच्छी परफॉर्मेंस पाकिस्तानी KSE 100 इंडेक्स ने दी है। और इसका जो गेन रहा है वो जुलाई से मार्च तक 50.2% का रहा है और हांगकांग का गेन 30.5% रहा है। और इसके साथ साथ चाइना और सिंगापुर ने भी गेन शो किए हैं। एक और अच्छी खबर यह है कि जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है उसने पाकिस्तान की जो फाइनेंशियल ईयर 2025 की GDP ग्रोथ टारगेट उसको रिवाइज करके थोड़ा सा ऊपर कर दिया है 2.7%। इसकी जो बुनियादी वजह है वो स्ट्रॉन्गर देन एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस है इंडस्ट्रियल और सर्विसेज सेक्टर की। एक और अच्छी खबर यह है कि जो पाकिस्तानी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं इन्होंने क्रैकडाउन स्टार्ट किया है जो करेंसीज की स्मगलिंग होती है जिनमें डॉलर्स को और अदर करेंसीज को ईरान और अफगानिस्तान से बाहर भेजा जा रहा होता है, और इसकी वजह से पाकिस्तानी रुपए की कदर में थोड़ा सा इजाफा देखने में आया है। इंपॉर्टेंट अपडेट है वो ये है कि जो पाकिस्तान के स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग का इजलास होता है वो 30th को होना है, तो उसमें देखा जाएगा कि इंटरेस्ट रेट को ऊपर लेके जाना है या नहीं। एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि जो रेट है वो चेंज नहीं होगा। इस वक्त मार्केट पे नजर डालें तो इंडेक्स इस वक्त KSE 100 139 के अराउंड है और ऑल टाइम हाई के करीब चल रहा है। मार्केट में आने वाले दिनों में काफी वॉलेटिलिटी एक्सपेक्ट की जा रही है क्योंकि एक तो फ्यूचर रोलओवर्स आ रहे हैं और उसके साथ साथ जो कंपनीज की अर्निंग्स हैं वो आ रही हैं। यूजुअली ये वो टाइम होता है जब जो इन्वेस्टर्स हैं वो प्रॉफिट टेकिंग करते हैं और जब भी रिजल्ट्स आते हैं उसके बाद इन्वेस्टर अपना पैसा उसमें से निकाल लेते हैं। इस वजह से इस वक्त इन्वेस्टर एंट्री लेने के मामले में कॉशियस हैं। इसके साथ साथ मेरी आपके लिए एडवाइस ये होगी कि इस वक्त मार्केट में एंट्री लेते हुए 100 बार सोचें बिकॉज मार्केट इज हंटिंग फॉर बायर्स, क्योंकि जो ऑल टाइम हाई होता है उसके आसपास रिटेल इन्वेस्टर ज्यादा जम करने की कोशिश कर रहा होता है। वो कोशिश कर रहा होता है कि यार किसी तरीके से कुछ प्रॉफिट बना ले, लेकिन कभी भी चलती हुई ट्रेन में छलांग मत मारें। डू नॉट बी ग्रीडी, लालची मत हो और इमोशनल ना हो, जज्बाती ना हो। जस्ट बिकॉज कि आपके किसी दोस्त ने किसी अच्छी कंपनी में कुछ अच्छे पैसे बना लिए हैं इसका ये मतलब नहीं कि अब उसमें एंट्री लेने का राइट टाइम है। आपका जो मुश्किल से कमाया हुआ पैसा है वो तबाह होते रहेगा होते हुए ध्यान से चलें। बी वेरी वेरी कॉशियस। अगर हम सेक्टर्स के ऊपर नजर डालें तो आपको मालूम है कि बैंकिंग सेक्टर ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है पिछले कुछ वीक्स में और इसके साथ साथ फर्टिलाइजर ने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया और इस वक्त एंग्रो एज है और ईफर्ट है वो भी चल चुके हैं। इसके अलावा अगर हम नज़र डालते हैं मार्केट ट्रेंड के ऊपर तो अभी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि कुछ बेहतरी स्टील में नज़र आ सकती है और इसके साथ साथ कुछ बेहतरी बाकी चीज़ों में इस्लामिक बैंकिंग स्टॉक्स में भी नज़र आ सकती है। कुछ बैंक्स में जैसे UBL है, मिज़ान बैंक है और फैसल बैंक है, इनमें रिकॉर्ड प्रॉफिट्स नोट किए गए हैं पिछले कुछ वीक्स में। लेकिन उसके साथ साथ काफ़ी बैंक्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक परफॉर्म नहीं किया, जिनमें बैंक इस्लामी भी शामिल है। कई बैंक्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी अच्छा परफॉर्म नहीं किया, स्पेशली इस्लामिक बैंक्स। एक स्टॉक अच्छा परफॉर्म करता है तो उस सेक्टर के बाकी स्टॉक्स भी आहिस्ता आहिस्ता अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे बैंक इस्लामी है, इसके अंदर अभी गुंजाइश है। बैंकिंग के अलावा अगर हम देखते हैं तो फर्टिलाइजर्स में एंग्रो होल्डिंग ने और ईफर्ट ने अच्छा परफॉर्म किया है और अब वो काफी ऊपर जा चुके हैं, इनके रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। तो बी वेरी कॉशियस, अब इसमें आप एंट्री लेते हुए आपको सोचना पड़ेगा। आपको पता है इस्लामिक बैंकिंग पाकिस्तान में बढ़ रही है। लास्ट वीडियो एक पॉडकास्ट थी मेरी जो जाहिद लतीफ़ साहब के साथ थी, उन्होंने ZL के इस्लामिक सिक्योरिटीज भी लॉन्च किया और वो इस पहला इस्लामिक ब्रोकरेज है पाकिस्तान का। उनके साथ मेरी तफसीली बातचीत भी हुई जो मैंने आपसे शेयर की है पॉडकास्ट में, जिसको आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो उनकी इस्लामिक ब्रोकरेज हाउस है वो बड़ी यूनिक चीज़ है, आपको ये समझना जरूरी है क्योंकि पाकिस्तान एक इस्लामिक मुल्क है और यूजली जो लोग स्टॉक्स को अन इस्लामिक समझते हैं, इसलिए बहुत सारे लोग स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने से गुरेज करते हैं और कोशिश यही होती है कि यार रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर लें। लेकिन जब आपको एक 100% इस्लामिक वे में आप उसमें ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो बुनियादी फ़र्क है वो बेसिकली अगर देखा जाए तो इस्लामिक शरिया वे में आप स्टॉक्स में ट्रेड ऐसे नहीं कर सकते कि अभी बाइंग की और उसके फ़ौरन बाद थोड़ी देर में उसको बेच दिया। दैट बिकम्स अन इस्लामिक। इस्लाम में ये होता है कि आपने जो कोई चीज़ खरीदी, जब तक आप उसकी ओनरशिप नहीं मिलती, इसमें तकरीबन 2 दिन में उसकी जब आपको ओनरशिप मिलेगी तब आप उसको बेच सकते हैं। अगर आप उससे पहले बेचते हैं तो ये अन इस्लामिक हो जाएगा। तो जो
इस्लामिक ब्रोकरेज हाउस है वो ये सारी चीज़ें इंश्योर कर रहा है। उसमें 250 प्लस इस्लामिक कंपनीज हैं जिसमें ब्लू चिप कंपनीज भी शामिल हैं। तो अगर मैं समराइज़ करता चलूँ तो मार्केट इस वक्त वोलेटिलिटी का शिकार है और जो इन्वेस्टर्स हैं वो प्रॉफिट टेकिंग कर रहे हैं और इसके साथ-साथ मार्केट इस वक्त नए बायर्स को ढूँढ रही है। आपने बहुत कॉशियस रहना है इस टाइम पे बाइंग करते हुए, बिकॉज़ जो इन्वेस्टर्स एग्ज़िट करते हैं तो किसी न किसी को तो उन्होंने बेचना है। तो जो नया इन्वेस्टर होता है वो बेचारा टॉप पे जाके बाइंग करता है और उसके बाद मार्केट धड़म से गिरती है तो उसका सारा जो पैसा है वो उसके अंदर स्टक हो जाता है। तो इसलिए बहुत केयरफुल होके आपको ज़रूरत है इस वक़्त देखने की। सिर्फ़ आप उन कंपनीज़ में इस वक़्त इन्वेस्टमेंट कंसिडर कर सकते हैं जिनके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हैं या जिनके टेक्निकल्स स्ट्रॉन्ग हैं। इन्वेस्टमेंट करते हुए बहुत ज़्यादा कॉशियस और बहुत ज़्यादा केयरफुल होने की ज़रूरत है। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आपको मालूम है कि इस साल के स्टार्ट से हम ज़बरदस्त किस्म का कंटेंट आपके लिए लेके आ रहे हैं। साल का स्टार्ट मैंने किया था जो अली फरीद ख्वाजा जो के ट्रेड की चेयरमैन है, उनके साथ पॉडकास्ट की थी मैंने। उसमें बड़ी ज़बरदस्त डिस्कशन हुई थी इन्वेस्टमेंट्स के बारे में। इसी मंथ में हमने ज़ाहिद लतीफ़ खान साहब के साथ पॉडकास्ट की थी जो चेयरमैन है ज़ेडएल की सिक्योरिटीज़ की और जो पाकिस्तान में इस्लामिक ब्रोकरेज है पहली उसके। और मोस्ट रिसेंटली हमने पॉडकास्ट की थी यूसुफ फारूक के साथ जो आप इस वीडियो के एंड पे मैं उसका लिंक दे दूंगा, उसे देख सकते हैं। बहुत जल्द मैं आपके लिए लेके आने वाला हूँ जो इस्लामिक ब्रोकरेज है उसमें आप अपना अकाउंट कैसे खुलवा सकते हैं और इस्लामिक ब्रोकरेज में और एक नाआम ब्रोकरेज में क्या फ़र्क होता है। इस्लामिक ब्रोकरेज में भी शेयर्स मिल रहे होते हैं इस्लामिक, लेकिन जो नॉर्मल ब्रोकरेज हाउसेज हैं वो भी उसमें ट्रेडिंग करवा रहे होते हैं। तो इम्पोर्टेंट फ़र्क क्या है, आप इस्लामिक ब्रोकरेज में कैसे अकाउंट खुलवा सकते हैं और कैसे उसके थ्रू शरिया कंप्लायंट वे में इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन भी हम आपके लिए अनकरीब एक अगली वीडियो में लेके आएंगे। तो कंटेंट बड़ा मज़े का होता जा रहा है और ये ज़बरदस्त किस्म की इनसाइट्स हम इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर, स्टॉक मार्केट के ऊपर आपके लिए लेके आ रहे हैं। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो हमें इंकरेजमेंट मिलेगी कि ऐसा ही ज़बरदस्त किस्म का कंटेंट आइंदा भी आपके लिए लेके आ सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग टुडे। अस्सलाम वालेकुम।